बांस की बांसुरी पे तू गणो इतरावे, जो सोना चांदी की रे होती, हीरा मोती की रे होती, तो कहीं कर तो। ये मैं गा रहा था, देवी बार बार इसके लिए फरमाइश करती थी। फिर चलते चलते हम चलते रहे और फिर एक जगह छाया थी अच्छी, तो वहाँ बैल का जूस वगैरह बना। फिर आगे चल दिए, जैसे लगा यहाँ रेगिस्तान में चल रहे हों। अचानक माँ के दर्शन नर्मदा जी के। फिर ये बीच में आश्रम पड़ा था हमारे को, शेषनाग घाट पे, बहुत प्यारा। गणेश चतुर्थी उस दिन थी, हमने भोजन प्रसाद वगैरह किया। और फिर ये लोग थोड़े आगे हो गए तो मैं किनारे गया, ये लोग उधर आ गए। फिर ऊपर एक गांव में हमारी मुलाकात हुई आपस में, यहाँ चाय वाय पी, काली चाय। फिर आगे के लिए बढ़े और शाम को खेतों में मेड़ों में होते हुए बारिश का माहौल, देवी ने कहा जल्दी चलिए जल्दी चलिए, और यहाँ पहुँच गए फाइनली चंदन घाट के सामने, टेढ़ी घाट पे। माँ का अद्भुत दर्शन और अद्भुत घाट था ये। शाम अद्भुत। मित्रों, जैसे हम यहाँ पे पहुँचे, सामने था चंदन घाट, उधर शायद कुछ फंक्शन चल रहा था, बहुत शानदार संगीत बज रहा था। और ये था टेढ़ी घाट, और यहाँ पे ही हमको रात्रि विश्राम करना था। बहुत ही प्यारी जगह। दिन में लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन शाम को कुछ हवाएं चली, बारिश जैसा माहौल बना, तो ये शाम बहुत ही खुशनुमा थी, क्या कहूँ इसके बारे में। तो देवी ने अपना बैग वैग सब यहाँ रखा, और घाट बड़ा प्यारा था, तो देवी ने वहाँ टहलना शुरू कर दिया। हम लोग भी काफ़ी देर बैठे, बहुत अच्छा महसूस हुआ। 35 किलोमीटर हम चले था। सामने चंदन घाट बड़ा प्यारा सा, और यहीं आश्रम था मानसा धर्मशाला करके, वहाँ भोजन प्रसाद की वगैरह सब बड़ी अच्छी व्यवस्था, शानदार। और वो सेवक जो थे इतने बढ़िया कृपालु थे कि उन्होंने और एक्स्ट्रा दूध ला के रख दिया। बोले आप सवेरे चाय बना के जाइएगा, खुद ही बनानी पड़ेगी, मैं थोड़ा लेट आऊँगा। हमने कहा कोई बात नहीं। तो रात्रि विश्राम यहाँ किया, और फिर सवेरे हम पूरे एनर्जेटिक होके आगे निकल गए, चाय पी के भर भर के। और देवी फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं, और मैं भी साथ साथ था। विकट रूप धरि लंक जरावा, रामचंद्र के काज संवावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, तिनके काज सकल तुम साजा, सोई अमित जीवन फल पावे, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जहाँ जन्म हरि। और सवेरे सवेरे हम ये लालपुर गांव में पहुंच गए। यहाँ से 70 किलोमीटर अमरकंटक बता रहे थे, और यहीं से हमको किसी ने सलाह दी कि आप खेतों के रास्ते जाएं, मेड़ों पे तो घूम फिर के, और लंबा रास्ता पड़ा वो। लेकिन ठीक है, फाइनली खेतों के रास्ते होके हम एक होटल थी यहाँ पे, तो यहाँ बैठ के हमने चाय वाय पी। फिर आगे के लिए यहाँ से फिर हमको रोड मिल गया। चलते चलते फिर ठाड़ पाथर गांव आया, और उससे आगे फिर देवरी। और यहाँ पे एक दुकान वाले थे रोड पे, उन्होंने बहुत हमसे रिक्वेस्ट की कि यहीं भोजन वगैरह बनाइए। तो मैंने फटाफट आटा लगाया और पूड़ी बनाई। और फिर ये भैया जो होटल वाले थे बोले हमको भी कुछ अवसर दीजिए, तो इन्होंने सब्जी बनाई, लेकिन पूड़ी तो हमने फास्ट बना दी। काफ़ी पूड़ियाँ निकाली, और देवियों ने बेली, और मैंने फटाफट निकाल दिए। इनका परिवार, ये लड़कियाँ वगैरह, कन्या है, सब पूरा बड़े अच्छे लोग। मतलब हमको लगा ही नहीं आया कि हम किसी दूसरे लोगों के साथ है, जैसे अपने परिवार के साथ हो। तो बढ़िया से यहाँ भोजन बना, भोजन प्रसाद हम लोगों ने ग्रहण किया। और ये देवरी गांव था, इनका अच्छा बड़ा जनरल स्टोर है यहाँ पे। फिर हम 12:30 बजे देवी बोली चलिए आगे। 12:30 पौने 1 बजे समझो। फिर कड़ी धूप में देवी के निर्देशन में, और देवी थी योगा टीचर, तो उनकी बात तो हमको माननी पड़ती थी, और बड़ी लीडिंग करती थी अच्छी। 40-45 भी उन्होंने चलाया हम लोगों को। अभी 15-20 मिनट पहले 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर था, और अभी 26-27 के आसपास है।
हल्की हल्की बूंदाबांदी है।